देखो भाई, भूख भी एक असुर ही है, और सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो भूख है। कबीर दास जी ने तो एक पद में यहां तक लिख दिया कि मौत तो जीवन में एक ही बार आती है, और भूख सांझ को खाए विदा कर दीने, होते ही प्रात खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत से ज्यादा खतरनाक है। और सच बताएं, अगर ये भूख ना होती तो फिर कोई किसी से नहीं मिलता। हमारे दादा गुरु पहाड़ी बाबा जी महाराज कहते थे, ये पेट ना होता तो किसी से भेंट नहीं होती। पेट के कारण तो सबसे मिलते हैं, सब हिमालय में जाके भजन करते। फिर तो हमारे पूज्य दादा गुरु पहाड़ी बाबा महाराज हिमालय की अनेक चोटियों पर जाकर के आ गए, लेकिन कहते बहुत सोचा न जाए नीचे, लेकिन पेट नीचे उतार लाया। क्या करें? ब्रजवासी बोले, कन्हैया भैया बड़े जोरन की भूख लग रही, कछु व्यवस्था कर। भगवान ने कहा, यहाँ पास में चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कहना कृष्ण बलराम गौचारण करते हुए आए हैं, उन्हें भूख लगी, कुछ दे दो। ब्रजवासी बड़े स्वाभिमानी बोले, हम मांगेंगे ना। कन्हैया काऊ थे, वो मांगना अच्छा भी नहीं है भाई। ब्रजवासी बोले, हमें भूख लगी, अपने लिए तो हम ना मांगेंगे। क्यों? बोले, मांगन से मरनो भलो, जो कोई मांगन जाए। पर ध्यान रखना, कोई मांगने आ जाए तो मना मत करो। क्यों? बोले, उनसे पहले वो मरे जिन मुख निकसत नाए। भगवान ने कहा, जाओ तो सही, वो जरूर देंगे। और जैसे ब्रजवासी गए, वहां जाकर के प्रार्थना की, पर ब्राह्मण बोले, यज्ञ करते करते हमारे बाल पीले हो गए, आंखों से दिखना कम हो गया, आज तक हमें श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए। तुम लोग खाली भोजन भट्ट हो, भोजन करने के लिए आ गए, झूठ बोल के भोजन ले जाना चाहे तो नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ब्रजवासी बेचारे दुखी होकर के आ गए। कन्हैया मैंने पहले ही कही, मत भेज दे, मुझे कछू ना मिलो, फटकार और मिली। भगवान बोले, कहाँ गए थे? बोले, ब्राह्मणों के पास। ठाकुर जी ने कहा, यही गलती हो गई, फिर कहाँ जाएं? बोले, उनकी पत्नियों के पास जाना चाहिए था। हाँ, माताएं बड़ी भक्तिमती होती हैं, कुछ लेना हो तो माताओं से लो, ये बहुत जल्दी आगे रहती हर कार्य में। पुरुष तो वैसे ही इनका हृदय थोड़ा तो कठोर होता, माताओं का हृदय बड़ा सरस होता है। इसलिए हमारे यहाँ माताओं को भक्ति स्वरूपा कहा गया है। वहां जाओ। ब्रजवासी फिर गए, उन माताओं से कहा, श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ दे दो। उन्होंने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए और बोले, देंगे नहीं, हम संग चल रहे, हम खुद पवाएंगे। अपने पतियों से पूछा नहीं, बेचारे यज्ञशाला में बैठे रहे हो। भगवान के निकट गए हैं, सुंदर सुंदर पकवान पवाए हैं। भगवान ने कहा, देवियों अब अपने अपने घर को चली जाओ। इन्होंने कहा, श्याम सुंदर हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे कि वो मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसव, हम सबको छोड़ के आपके चरणों में आ गई हैं। अब आप मुझे अपने चरणों में ही जगह दे दीजिए। तुम्हारे पति पहले से ज्यादा तुम्हारा आदर करेंगे। भगवान के आग्रह करने पर गई तो सही। वर्णन है श्रीमद् भागवत में, हम मन से नहीं कह रहे। ब्राह्मणों ने जैसे देखा, पहले तो नाराज थे, हमारी पत्नी बिना पूछे चली गई, लेकिन जैसे ही देखा आ रही हैं, यज्ञशाला से निकले हैं। भागवत में तो लिखा, पत्नियों के सामने हाथ जोड़े, प्रणाम किया है। और ब्राह्मण कह रहे हैं, धिगजन नस्त्रिविद विद्या दिग्वृतम दिग्बहुज्ञता धिक्कुलं धिक्क्रिया दाक्ष्यं विमुखाये त्वदोक्षजे। धिक्जन्म ब्राह्मण कह रहे, हमारा जन्म धिक्कार है। भले ही हम ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन केवल कुल का अभिमान ही लिए रहे हम। ब्राह्मण होना अच्छी बात है, लेकिन केवल ब्राह्मण कुल में जन्मे इसका अभिमान ढोगे, इससे कल्याण नहीं होगा। हमें अपनी विद्या का
अभिमान था, हमने चारों वेदों में हम पारंगत हो गए, लेकिन इस सब करने के बाद हम परमात्मा को नहीं पहचान पाए। धिग बहुज्ञताम, हमारे ज्ञान को धिक्कार है। धिक्कुलम, हमारे कुल को धिक्कार है। धिक क्रियादाक्ष्यम, हमारी जो क्रियाएं हैं वो भी बेकार चली गई सब। क्यों? विमुखा ये त्वधोक्षजे, हम भगवान से विमुख रह गए। जब अधिक ग्लानि में भरे ब्राह्मण, तो हमारे यहाँ तो वर्णन है कि उन चतुर्वेदी ब्राह्मण जो मथुरा के हैं, उन्हें भक्ति अपनी पत्नियों की कृपा से मिली। इसलिए हमारे ब्रज में आज भी मथुरा में आप देखना कभी जाके, चतुर्वेदी ब्राह्मण अपनी पत्नी का बड़ा आदर करते हैं। क्यों? वो आज भी एहसान मानते कि आपकी कृपा से ही भक्ति मिली हमें। आप कभी देख लेना, हमारे यहाँ चतुर्वेदी ब्राह्मणों की पत्नी माताएं वो कुछ नहीं करती हैं, घर के सब काम चतुर्वेदी जी करते हैं। पानी खारा है ज्यादातर, मीठा पानी लाना हो तो खुद जाएंगे घड़ा लेकर के, पत्नी नहीं जाती है। वो तो शाम को श्रृंगार करके निकलती, द्वारकाधीश का दर्शन किया, बस। कथा सुन के आप लोग ऐसा कुछ नहीं करना वहां की बात अलग है। भगवान ने उन ब्राह्मणों पर भी कृपा कर दी।